बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोले श्री गणपति महाराज की जय। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोले श्री अम्बे मात की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयम् वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। अश्री सफला एकादशी व्रत कथा। आइए आज हम पौष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली श्री एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। इस एकादशी को जो पौष मास में कृष्ण पक्ष में आती है उसको सफला एकादशी कहते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय। बोलिए श्री सफला एकादशी महारानी की जय। एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने श्री भगवान से कहा कि हे भगवान, पौष मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका वर्णन आप मुझे करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि युधिष्ठिर, पौष मास में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है उसका नाम सफला एकादशी है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का शास्त्र अनुकूल विधि से पूजन अर्चन करें, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें, मन पर, वाणी पर और भावनाओं पे संयम रखें और पूरा दिवस एकादशी का बहुत संयम के साथ बिताएं तो भगवान का आशीर्वाद अवश्यमेव मिलता है। हे युधिष्ठिर, इस संदर्भ में एक प्राचीन दृष्टांत है जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में एक नगरी थी जिसका नाम चंपावती नगरी था। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम माहिष्मान था। उसके 4 पुत्र थे और इन पुत्रों में 3 पुत्र तो पिता के समान ही धार्मिक स्वभाव के थे, नीति के अनुकूल चलते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम लुम्पक था, वह अपने पिता और भ्राताओं से एकदम अलग था। वह अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता, अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता, देवताओं की निंदा करता और अनेक अनैतिक कार्य करता। जब राजा को अपने इस बड़े पुत्र के बारे में ये सब समाचार ज्ञात हुआ तो 1-2 बार तो राजा ने समझाया, लेकिन जब भी राजा लुम्पक को समझाते, लुम्पक उनकी बात पर ध्यान ही नहीं करता, उनकी बात को अनदेखी करता, फिर अपने अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता।
तो बहुत दुखी मन से राजा ने अपने सबसे बड़े इस पुत्र को, जिसका नाम लुम्पक था, राज्य से निकाल दिया। जब राज्य से निकाल दिया तो अब वह विचारने लगा लुम्पक कि अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। वन में कुछ दिन ऐसे ही भ्रमण करता रहा। दिन में वन में रहता, रात्रि में पिता की नगरी में आके चोरी करता। लोग पकड़ लेते, लेकिन राजकुमार समझकर उसे छोड़ देते थे। संयोगवश वन में भ्रमण करते करते वह एक पीपल के पेड़ के नीचे आया। वह पीपल का पेड़ देवताओं का क्रीड़ा स्थल था, वो एक देव स्थान था। संयोगवश लुम्पक उसी वृक्ष के नीचे रहने लगा। अब उसने वहां अपना स्थायी निवास बना लिया। कुछ दिन के पश्चात पौष मास आया। भयंकर सर्दी का प्रकोप प्रारंभ हुआ, जैसा आजकल चल रहा है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं की तिथि थी। लुम्पक वस्त्रहीन था। शीत ज्यादा लग गई, सर्दी ज्यादा लग गई, तो 10वीं के दिन वह रात्रि में मूर्छित हो गया। और जब एकादशी के दिन, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात सफला एकादशी के दिन, जब सूर्य नारायण भगवान उदित हुए, तब भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। मध्याह्न में, दोपहर के समय, सूर्य नारायण के ताप के कारण उसे कुछ होश आया, उसे कुछ चैतन्यता आई दोपहर के समय। तो दोपहर में सूर्य की गर्मी से जब उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। लेकिन संयोग से उसे उस दिन भोजन नहीं मिला। बड़ा असहाय अवस्था में वह फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आया। पीपल के कुछ फल फूल कुछ गिरे थे, पत्ते, वही खाकर उसने अपने पेट की सुधा को शांत किया। और जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, तब वह उन्हीं फलों को और खाकर भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, आज मुझे भोजन नहीं मिला। मैंने आपकी कृपा से जो फल मिले उन्हीं से मैं तृप्त हुआ। ऐसा कहकर वो रोने लगा और रात्रि में उसे नींद भी नहीं आई। और द्वादशी के दिन प्रातःकाल तो उसने क्या देखा कि एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, है राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। तुमने एकादशी के व्रत के संपूर्ण विधि को निभाया। पूरी एकादशी के दिन तुमने भोजन नहीं किया, रात्रि जागरण हुआ, इसलिए तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हुआ। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त करो।
जब लुम्पक ने ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। आपने मुझ जैसे पापी को भी तार दिया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। फिर लुम्पक ने उस दिव्य घोड़े में आए हुए वस्त्रों को धारण किया। फिर अपने पिता के पास गया, अपने पिता को संपूर्ण कथा क्या सुनाई। पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना राज्यभार लुम्पक को सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक ने अपने पुत्र को राज सत्ता दी और भगवान का भजन करने के लिए वह भी वन में चला गया और अंत में उसने विष्णुलोक को प्राप्त किया। तो युधिष्ठिर, भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वह अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करें उनकी महिमा को तो मैं कह ही नहीं सकता। और जो इनकी कथा का श्रवण भी करते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। उनको अनेकानेक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार सफला एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री आज के आनंद की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। नमः हरे नमः, हरे नमः। बहुत बहुत आभार।